नायरा। कार्तिक, 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 कार्तिक। अब शायद मैं नहीं बचूंगी। नायरा, अपना ध्यान रखना बेटा, अपने पापा का ध्यान रखना। एक बार जाने से पहले देखना चाहती थी। एक बार सामने आ जा, एक बार नायरा, बिना बताए तो नहीं जा सकती नायरा। कहीं झवेरी तो नहीं कार्तिक, उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि हमारे घर के अंदर घुस के कुछ करे। तो फिर कहां जा सकती है वो? तुमने फैमिली से पूछा? शायद उन्हें कुछ पता। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सबको पूछ चुका हूं मैं, किसी को कोई आइडिया नहीं। नाश, जमीन निकल गई क्या उससे? विनोद अंकल, बोलो बेटा। आपने हमारी फॉग मशीन देखी क्या, जिससे हम खेल रहे थे? नहीं बेटा। ताई जी, आपने हमारी फॉग वाली मशीन देखी है क्या? नहीं तो। ओफो, किसी ने भी नहीं देखी। हमें बहुत अर्जेंट चाहिए थी। पर इतनी अर्जेंटली क्यों चाहिए? कायरव को फॉग के साथ फोटो लेनी थी। उसको उसके स्कूल में जीएफ को दिखानी थी। गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं दादी, फ्रेंड गर्ल। मंच भैया, आपने क्यों बोला? ये उससे क्या होता है? बस यही हंसी चाहिए हमें घर में सबके चेहरे पे, और कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, एक बार कार्तिक और नायरा इस घर में वापस आ जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नायरा कहीं दिखाई नहीं दी कितनी देर से। क्या अपने घर चली गई? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो बिना बताए ऐसे घर नहीं जा सकती। अब शायद उसे ऑकवर्ड लग रहा हो, इसीलिए किसी कोने में बैठी हो। स्वर्णा, तुम बात करो नायरा से। उसे कहो कि सब कुछ भूल के घर आ जाए और नए सिरे से शुरुआत करे। इस केस की वजह से सुरेखा और लवकुश को भी कितना दुख हुआ है, लेकिन वो भी भूलने को तैयार है। बस नायरा उस त्रिशा को घर में ना लाए। माँ जी, त्रिशा तो वैसे भी आज नहीं आई है। वो तो अच्छा ही किया उसने, वरना बेकार का फसाद हो जाता। मैं देखती हूँ। खुश बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक काम करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ, या फिर मास्क लगा लो। देखो, ये जो गुलाल है ना, तुम्हारे अस्थमा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मॉम प्लीज, आप एक बात बोल बोल के बोर नहीं होती। मतलब हमें पता नहीं उसके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। आप टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा चलो वहाँ बैठ के चलो ये खा लेते हैं। आजो जल्दी आओ। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस खेलते रहते हो। मम्मा कहाँ है? पता नहीं। अगर वो होती तो क्या होता? वो हमारी बात जल्दी से समझ के हमारी मशीन ढूंढ के दे देती। मुझे जब भी कुछ नहीं मिलता है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ, वो मैजिक से मुझे लाकर दे देती है। कृष्णा जी, मेरी नायरा को मेरे पास भेज दीजिए प्लीज। वो देखो वनप्रिया, हमारी मशीन। विनोद अंकल। हाँ कह रहे बेटा? हमारी हेल्प करो ना ढक्कन उठाने में। बेटा बाद में करेंगे, अभी हमको मेहमानों को सर्विस सर्व करना है। पहले प्लीज हेल्प कर दो ना। बेटा डांट पड़ेगी, बहुत सारा काम है, अभी जाने दो हमें। कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, सब गंदे हैं। बेटा कोई गंदा नहीं है, सब अपने कामों में बिजी है। और आप लोग यहाँ से जाओ, ये जगह बहुत डेंजरस है।
नायरा! मम्मा सी, मम्मा, पापा, पापा, मम्मा। उठो! उठो! उठो नायरा! नायरा! नायरा उठो! उठो नायरा प्लीज! प्लीज होश में आओ! नायरा क्या हुआ तुम्हें? ये कितनी बार गुस्सा यहाँ से, कितनी देर यही खड़ा था मैं पर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। सॉरी नायरा। कार्तिक उसे बाहर निकालो! कार्तिक उसे बाहर निकालो! अभी निकालो! उठाओ! हे भगवान! क्या होगा पापा? किसी ने नहीं देखा है हमें कि हमने उससे धक्का दिया है। अगर पता भी चलेगा ना तो मैं वकील हूँ, डोंट वरी। पापा अगर फैमिली में किसी को भी पता चला तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। इसका भी इलाज है मेरे पास। इससे पहले कि गोइंका को पता चल जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे पानी लाओ, कोई पानी लाओ, पानी। अरे शाम पानी। पापा मम्मा को क्या हुआ है? चंद्रेश गाड़ी निकालो जल्दी। चलो नायरा तुम सुन पा रही हो ना हमें? नायरा तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ मेरी नायरा। डॉक्टर साहब आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। मैं बाहर आकर देखता हूँ कि गेस्ट में कोई डॉक्टर है कि नहीं। उठ जाओ नायरा, बस अभी उठो प्लीज। अम्मा प्लीज मुझसे बात करो ना। नायरा देखो हम सब यहीं पर है, तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पर है नायरा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नायरा जागने की कोशिश करो किट्टू, कोशिश करो ना नायरा, जागो, जाग जाओ नायरा प्लीज। कायरव यही। मैं भी यहाँ हूँ मम्मा। नहीं नायरा लेटी रहो तुम। अब जब तक डॉक्टर नहीं आते तुम कुछ नहीं करोगे अपनी मर्जी से। बहुत ज्यादा डरा दिया था तुमने। मैं भी डर गया था बहुत। सॉरी कायरा, सॉरी कार्तिक। नायरा लेकिन वो गड्ढा तो ढका हुआ था ना, तो तुम अंदर कैसे गिर गई? हाँ, और गिरने के बाद वो ढक्कन कैसे लग गया? वो तो बाद में वंश और कायरव ने आके ढक्कन निकाला है। हाँ नायरा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। I mean, तुम तो स्क्रीन की तरफ जा रही थी ना,
वीडियो दिखाने। किसी ने उस गड्ढे को मेरी कब्र बनाने की कोशिश की थी। हे भगवान, कौन कर सकता है ऐसा नायरा? किसने की इतनी हिम्मत? तुम बस हमें नाम बताओ उसका। मिस्टर ज़ावेरी। क्या? हे भगवान, फिर से इसका कुछ नया शुरू हो गया। हालत में भी इसको चैन नहीं है। ज़ावेरी? पर वो क्यों करेगा ऐसा? उसे क्या मिलेगा? हाँ, वो केस तो कब का खारिज हो चुका है, तो अब उसको तुमसे क्या लेना देना होगा नायरा? ये तो ज़ावेरी साहब खुद बताएंगे। ये वहां गड्ढे में पड़ी मिली थी नायरा के पास। अभी से कहां जा रहे हैं? अभी तो एंजॉयमेंट सेलिब्रेशन खत्म भी नहीं हुआ। आइए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बताएगा प्लीज कि हुआ क्या है? हाँ बताओ नायरा, इनके महानता के किस्से बताओ, कैसे ये केसेस खत्म करते हैं। आज सबको पता चलना चाहिए और एक एक डिटेल बताना नायरा। वो क्या कहते हैं आप? वकील हूं, झूठ नहीं बोलता। जबकि सच तो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन जिस आदमी पे आप लोग इतने दिन से भरोसा किए बैठे हैं, वो आदमी इतने से भरोसे के भी लायक नहीं है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है अपने रास्ते से। कहने को तो वकील है, कानून के रखवाले हैं, अदालत में कस्में खाते, लेकिन असल जिंदगी में ये सबसे गिरे हुए और घटिया इंसान है, जिन्हें ना तो अपनी सच्चाई पे भरोसा है और ना ही अपनी पढ़ाई पे। सबूतों और गवाहों को झुठला सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। कौन सा कानून, किसका ज़मीर, हर हाल में बस जीतना है। अब समझ में आया, आप पिछले 20 साल में कोई केस नहीं हारे ना। समझ में आया हमें क्यों। ऐसा क्या हो गया नायरा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बता रही हूँ चाची, सोचा आप लोगों को शौक ना लगे, इसलिए पहले थोड़ा सा प्रिपेयर कर देती हूँ। आपकी महानता के किस्से सुनाने जा रही हूँ मिस्टर ज़ावेरी, अगर आपकी परमिशन हो तो। इन्हें सजा कानून देगा कार्तिक। मुझे भी कोई शौक नहीं है कानून को हाथ में लेने का, वो तो इनकी आदत है ना। अदालत के बाहर केस सेटल करते हैं ना ये। इन्हें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी कार्तिक, हम बदलवाएंगे इनकी वो आदत। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये बात ही ऐसी बेवकूफी भरी कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि नायरा को धक्का मैंने या मेरे बेटे ने दिया? ये नायरा कह रही है, इसलिए आप मानेंगे? हाँ, ये काफी है हमारे लिए। नायरा ने कहा मतलब ये सच है, वो तुम्हारी तरह झूठी नहीं है।
अगर एक बार नायरा ने कह दिया है कि ये काम तुमने किया है तो हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे लिए भी। I trust मम्मा, I trust मासी। We trust नायरा। ये रिश्ता क्या कहलाता